पॉलिटी के अंदर ना एक टॉपिक है आपका, दैट इज़ जुडिशरी, जिसमें आप पढ़ते हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो अगर आप ये देखोगे, यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है प्रीलिम्स के अंदर। हर साल क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन आपका जुडिशरी से रहता है। तो थोड़ा प्रेडिक्ट करते हैं इस साल क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा इज़ इन न्यूज़। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि लास्ट ईयर मतलब मार्च 2025 में उनके घर पे, या फिर हम कह सकते हैं उनका जो ऑफिशियल प्रेमाइस था, वहाँ पर आपको जले हुए नोट मिले। तो इसलिए वो अभी न्यूज़ में है। क्लियर? तो अल्टीमेटली उनके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है। क्लियर? तो अगर आप यहाँ देखोगे, वो भी पार्लियामेंट के अंदर, तो अल्टीमेटली अगर जजेस के रिमूवल की बात आती है तो दो चीज़ें आती हैं, पहले इंक्वायरी देन रिमूवल। अब जब इंक्वायरी वाला जो पार्ट है, क्लियर, दैट इज डेल्ट बाय जज इंक्वायरी एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन उससे डील नहीं करता। तो जज इंक्वायरी एक्ट जो है, वो आपका इंक्वायरी वाले पार्ट से डील करता है, जिसमें आपने देखा होगा इंक्वायरी कमेटी हमारी लोकसभा ने फॉर्म की है, मतलब दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ इंक्वायरी कमेटी, दैट इज़ बाय लोकसभा। क्लियर? और जब रिमूवल की बात आती है, रिमूवल वाला जो पार्ट है, मीन्स प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस, दैट इज डेल्ट बाय, यू कैन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये दो, पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अभी जस्टिस यशवंत वर्मा का जो केस है, वो अभी इंक्वायरी कमेटी पे है। क्लियर? तो जिन्होंने मतलब हाल फिलहाल में चैलेंज भी किया था कि पार्लियामेंट यूनिलैटरली, मतलब कोई हाउस यूनिलैटरली कमेटी, मतलब इंक्वायरी कमेटी फॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कहीं नहीं है, जॉइंटली कोई फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर? इट कैन बी फॉर्म्ड यूनिलैटरली। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इंक्वायरी कमेटी, जजेस रिमूवल, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल डील करता है आपका रिमूवल ऑफ जजेस से, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के। तो ये पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए आपके पॉलिटी के लिए, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जाम।